शांति। आपका प्रश्न है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी भूख कितनी है, क्योंकि जितना खाओ वैसी आदत पड़ जाती है। तो अब मुझे माप का खाना है, तो कितना कैसे सेट करूं? आप 2 रोटी और चावल खाते हो, आपने बताया। तो मैं 30 साल की हूँ, तो मुझे कितना सही खाना चाहिए? उत्तर है, देखो, आप तो अभी यंग हो, जवान हो, इसलिए आपको खाना ज़्यादा चाहिए। अभी देखो, ये भूख की जो बात है वो हमारे खुद हम तय करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कई लोग शादी में जाने वाले होते हैं तो एक टंक पहले नहीं खाते, 2 टंक का साथ में खा लेते हैं, या 2 टंक का खा के दूसरे दिन नहीं खाते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये हमारा ही जो न्यूरॉन है उसके ऊपर आधारित है। वैसे कहते हैं कि हमारे माइंड को मैसेज पहुंचने में कि पेट भर गया, ये मैसेज पहुंचने में 20 मिनट लगती है। अगर हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं और पेट एकदम फुल हो जाता है, तो वो भी नुकसानकारक है, क्योंकि ज़्यादा खाने से पेट की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं कि पौना भाग का ही खाओ, 25% या 20% खाली रखो। इसका भी कारण है, जैसे मिक्सचर होता है, उसमें भी लिमिट होती है कि इतना ही भरो। अगर ज़्यादा भर दिया तो फिर दाल पीसेगी क्या? नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा भरा। आप दाल निकाल देंगे और लेवल करेंगे तभी दाल पीसती है। ऐसे ही हमारे पेट में भी एक मिक्सचर है। जब आप भोजन लेते हो तो उसमें भी लिमिट है, इसीलिए पौना भाग का खाना कहते हैं। तो वो अच्छी तरह क्रश कर सकेगा। अगर आपने फुल कर दिया तो वो मिक्सचर अंदर पेट का हिलेगा ही नहीं और भोजन पचेगा नहीं। भोजन नहीं पचेगा तो बीमारियां क्रिएट होगी। इसीलिए कहावत है कि कम खाओ। अभी कितना खाना, उसके लिए अपनी हर एक की अलग अलग लिमिट होती है। अभी इसके लिए क्या करना है? कहते हैं ना, 32 बार चबाकर खाओ। माना एक को मुख में एक चीज़ रखो, उसको 32 बार चबाओ। तो लोग 32 बार चबाने लगे, फिर ऐसा लगा कि ये तो बोरिंग है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसके लिए क्या है, इसका अर्थ क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे हम चबा चबा कर अगर खाते हैं तो समय 20 मिनट लगेगी, तब माइंड को मैसेज जाएगा कि अभी मेरा पेट फुल हो गया है। तो भले खाली है फिर भी फुल लगेगा और पाचन भी अच्छा होगा। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको आपकी लिमिट पता चलेगी। कोई भी चीज़ 21 दिन अगर करो तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो आप ऐसा धीरे धीरे खाना शुरू करो। खाते समय 20-25 मिनट लगे ऐसे खाओ, चबा चबा कर 32 बार चावो एक बार। तो ऐसा करने से आपकी लिमिट सेट हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि मुझे सुबह में कितना चाहिए, दोपहर को कितना चाहिए और शाम को कितना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप सेट कर सकते हो। ओम शांति। प्रश्न है, आपका प्रश्न है, मेरी जन्मा कुंडली में राहु केतु और शनि ग्रह है, इसीलिए मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। यहाँ तक कि योग भी सही रीति नहीं लग पाता, इसमें भी सफल नहीं हो पाती। क्या ये ड्रामा इतना पावरफुल है कि मेरी भोगना कभी खत्म नहीं होगी?
कृपया करके मेरे मार्गदर्शन करो। उत्तर है, देखो, कल भी ये प्रश्न एक था, उसमें हमने बताया वास्तव में कोई ग्रह हमें हैरान नहीं करता। ये सब ग्रह जो है वो हमारे ही कर्म पाप कर्म है, तो वो हमारे साथ घूमता है। हमारे 4 फुट का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ही सारे पाप पुण्य पड़ा है। तो अभी वो पाप कर्म ज्यादा बाहर आपके इस जन्म में भोगना के लिए तैयार हुए हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसी बात का चिंतन करके उस पाप को दूसरी नेगेटिव एनर्जी भी बाहर लाकर बढ़ाते हैं, तो भोगना बढ़ती जाती है। तो ये सब मैंने कहा कि कोई ग्रह कोई पितृ कुछ नहीं हैरान करते हैं हमारे पाप कर्म। तो इसके लिए ही योग जरूरी है। अभी आप कहते हो कि योग में भी सफलता नहीं मिलती, वो आप गलत कह रहे हो। सफलता मिलती है अगर आप विधि से करते हैं। वो विधि हमने यूट्यूब पर सारी रखी है। तो आप करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सोच लेते हैं ये है ना इसीलिए ये है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस समय सभी के ग्रह बुरे ही है, सभी पर ग्रह की दशा बैठी ही है। बाबा कहते हैं ना, राहु की दशा बैठी है। लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं, जो सफल अ, होते हैं, माना पुरुषार्थ करने में पूरा ध्यान देते हैं, उसको कोई ग्रह फिर हैरान नहीं करता, क्योंकि उसके संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन हम आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, ये सब के इतने युस्तु हो गए हैं, तो हमारा कुंडलिनी में मूलाधार में ही हम रहते हैं। फिर पुरुषार्थ नहीं करते, फिर मन को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ये ग्रह है ना इसीलिए ये होता है, इसीलिए योग नहीं लगता। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में छपता जाता है और वो वैसा ही करेगा जैसा आपने सोचा है। इसीलिए पहले सोच बदलो, विधि फॉलो करेंगे, योग जरूर लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप पुरुषार्थ करना चाहते हो तो सब चीजों को अच्छी रीति फॉलो करो। ओम शांति। प्रश्न है, हम देव आत्माओं को ही लास्ट में भोगना ज्यादा होगी या द्वापर कलयुगी आत्माओं को भी? क्योंकि विकर्म तो हम आत्माओं ने ही ज्यादा किए हैं, तो भोगना भी हमारे लिए ही होगी। जिसने योग से चुकतू नहीं किए हैं और बाद वाली आत्माओं ने पाप भी कम किए होंगे, क्योंकि सुख भी उन्हें कम मिलेगा तो दुख भी कम हुआ। क्या ऐसा होगा? उत्तर है, देखो, द्वापर से आने वाली आत्माएं कम पाप करती है ऐसा नहीं है। कभी कभी सतयुग वाली आत्माओं के भी पाप है, लेकिन कलयुग वाली आत्माओं को उनसे भी ज्यादा है। हाँ, जो अंत में आती है वो बात अलग है, लेकिन द्वापर से कई आत्माएं आई हैं, कलयुग के बिगिनिंग में आई हैं, तो वो लोग के पाप कर्म भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आत्मा में वैसे शक्ति कम होती है और सारा वातावरण भी नेगेटिव होता है, तो वो लोग तमो प्रधान जल्दी जल्दी बनते हैं। लेकिन हमारे पाप कर्म इसीलिए बाबा ज्यादा कहते हैं, क्योंकि हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, माना परमात्मा के बच्चे बनते हैं, तब हमारी कर्म की जो नियम है वो बदल जाता है। क्योंकि एक का 100 गुना पुण्य मिलता है अच्छा कर्म का। बाबा तो कभी पदम गुना कहते हैं, लेकिन 100 गुना भी कहो तो भी हमारे पाप कर्म का भी 100 गुना मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं फिर भी हम गलतियां करते रहते हैं, कर्म की भोगना आए तो भी हम नए पाप कर्म बनाते हैं, तो वो लोग का एक ही बनता है,
हमारा 100 गुना बनता है। इसीलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि कर्म की गुह्य गति और ड्रामा को यूज करो और नए कर्म पर ध्यान दो। बाकी पाप कर्म की भोगना जो भी है वो तो सबको पाप मिलेगी और हमें कभी कभी कम मिलेगी। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं वो तो सब पाप कर्म भस्म कर देंगे, तो उसको कम मिलेगी। अभी हम देख रहे हैं दुनिया में भी कैसे कड़े कड़े पाप होते हैं, तो उसकी भी भोगना है ना। तो ये सब बातें आप कर्म की गुह्य गति, ड्रामा का लेसन, ये सब यूट्यूब पर रखा है, वो सब सुनेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में कैसे ये काम करता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि द्वापर से आने वाली आत्माएं सुखी ज़्यादा है और दुख कम है, नहीं। हाँ, एंड के ही आत्माएं जो 2-3 जन्म वाली है या से 5-6 जन्म वाली है, शायद वो लोग के पाप कर्म कम होंगे, क्योंकि सुख ज़्यादा है तो दुख भी कम होगा, क्योंकि जन्म ही कम लेते हैं। बाकी सबके ऐसे नहीं होते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बहुत तनाव में रहती हूँ, मेरे शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। मेरी माँ कहती है कि तुम डिप्रेशन में की दवाई खा लो। मेरी उम्र 22 साल की है। क्या मुझे डिप्रेशन की दवाई खानी चाहिए या मैं इसे योग से ठीक कर सकती हूँ? उत्तर है, देखो, टेंशन है तो डिप्रेशन होना ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि डिप्रेशन है या नहीं है। अगर डिप्रेशन है तो योग का प्रयोग भी करना है और गोली भी खानी है। अगर नहीं है तो आपको योग ही करना है। आप बीके हो तो योग क्यों नहीं करती? अगर जो भी बीके है योग करते हैं, पॉजिटिविटी बड़ी है, ना तो उसको टेंशन होगा ना उसको डिप्रेशन होगा। अगर आपको ऐसी टेंशन हो जाती है, तनाव रहती है, उसका मतलब आपका पुरुषार्थ है ही नहीं, योग अच्छा लगाते ही नहीं हो। तो योग में पहले पक्का बनो, तभी ये सभी बातों से डिटेच हो सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी 3 डॉटर हैं, आप उनके बिना कैसे रह पाती? मेरी मम्मी कि हम भी 3 डॉटर हैं, परंतु मेरी माँ टेंशन में ही अपना दिमाग को खराब कर लेती है। चिंता से शादी को खराब कर देती है। चिंता से कि सब शादी करके चली गई, अब मैं कैसे रहूँगी? माँ, कोई उपाय हो तो बताइए। मैंने आपके बारे में विशेष बारे में जानना है कि आप भी माँ हो तो कैसे करते हो? उत्तर है, देखो, हम भी पहले एक समय था, तीनों बच्चों के साथ बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि हम कभी फैमिली में अलग नहीं रहे हैं, तो कहाँ कोई किसी के घर हम गए तो वो लोग ने कहा बच्चों को आज छोड़ जाओ, छुट्टी है, 2-3 दिन रहेगी। और बच्चों ने कहा हाँ हम रहने वाले हैं। तो हमने कहा चलो ओके, नो प्रॉब्लम, हम 2-4 दिन के बाद ले जाएंगे। फिर हम घर पे आए, रात थी, सोने गए, बस याद बच्चे की ही याद आती रही। हम रात को उठकर उस बच्ची को लेने गए, तीनों को। तो उस समय वो लोग ने भी हमें कहा अभी से इस बच्ची को अलग करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना लगाव था। लेकिन जब हम ज्ञान में आए, ज्ञान को समझा कि आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा कैसे पाठ बजाती है,
फिर हम उसकी पेपर्स भी बहुत आए। आप हमारी ऑडियो सुनेंगे तो उसमें सब बताते हैं अनुभव की ऑडियो में। तो ये पेपर्स भी बहुत कड़े-कड़े आए वो लोग के साथ, बच्चियों के। तो हमारे पास इतनी शक्ति बाबा ने दी आत्मा में, तो हम पेपर को भी पार करते गए। लेकिन अभी क्योंकि हमने ऐसा पुरुषार्थ किया, कोई चीज़ से लगाव नहीं, मोह नहीं, पांचों विकारों से मुक्त और गुणों से भरपूर होने का ही पुरुषार्थ करते हैं। शक्तियों को जमा कर उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ किया। हम प्रैक्टिकल एग्जाम पर बन गए। अगर हम ज्ञान में नहीं होते तो शायद इस सिचुएशन जो आई थी उसके हिसाब से हम का तो अटैक आ गया होता या हम पागल हो गए होते। लेकिन बाबा की इतनी मेहरबानी है कि उसने हमें ये सब प्रॉब्लम आने के पहले ही उनका बना दिया। तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कि उसने हमें इतनी समझ दी, बुद्धि दी, जिससे हमें कोई भी चीज़ की असर नहीं होती है। तो ये बाबा का ज्ञान कमाल का है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं तभी पता चलता है। बाकी अभी देखो, हम 8 महीना से यहाँ इंडिया आए हैं, फैमिली सब वहाँ है, लेकिन ना कभी भी हम ना तो फ़ोन करते हैं। उन लोग का भी कभी कभी फ़ोन आता है, जानते हैं कि मैं सेवा में हूँ, तो इसीलिए उसका फ़ोन आता है कभी कभी तो बात कर लेते हैं। बाकी ऐसा पहले जैसा नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो अगर हम समझ से सब कुछ करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं इस विकारों से मुक्त होने की, तो हमारे गुण नेचुरल होते जाते हैं। गुण नेचुरल होते तो शक्तियाँ भी नेचुरल हो जाती है। तो हमें सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। हम बाहर है या नहीं, घर में है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ जैसी है वैसे हम एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी हमारी लाइफ स्टाइल एकदम लग्जरियस थी, जो सपने में भी कोई सोच नहीं सकता ऐसी थी। लेकिन आज हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इस बिलीव में पड़े हैं। तो शायद आपकी मम्मी को ये ज्ञान में नहीं होगी, इसीलिए ऐसा कर रही है। ठीक है। ओम शांति।